थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। इस वीडियो को देखने के बाद आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आईयूपीएसी क्या है, आईयूपीएसी का क्या महत्व है और आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी और आईयूपीएसी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं और आप क्लास 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश सर और मैं हूं फाउंडर ऑफ कैरियर ज्ञान केंद्र। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए आज की वीडियो का शीर्षक है आईयूपीएसी नामकरण। सबसे पहला सवाल, आईयूपीएसी क्या है? देखिए आपके मन में सवाल है कि आईयूपीएसी क्या होता है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो केमिकल्स का नाम, रूल्स और साइंटिफिक स्टैंडर्ड बनाती है। जैसे पूरी दुनिया में टाइम, डेट, टेम्परेचर का सिस्टम फिक्स होता है, वैसे ही पूरी दुनिया में कंपाउंड्स का नाम फिक्स करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? आईयूपीएसी। सेकंड क्वेश्चन है, आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रैंडम होते थे। देखिए पहले क्या होता था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, कार्बनिक क्या होगी, उनके जो नाम रखे जाते थे वो रैंडम रखे जाते थे। किसी का नाम उसकी स्मेल के आधार पे, किसी का नाम उसके नेचर के आधार पे, किसी का नाम उसकी डिस्कवरी के आधार पे। फॉर एग्जांपल विनेगार, विनेगार का जो नाम है वो एसिडिक एसिड और एथिलिक एसिड, यानी कि एक ही कंपाउंड के तीन तीन नाम। देखिए आप कल्पना कीजिए कि आपका नाम अगर चार या चार से ज्यादा हो, पांच या पांच से ज्यादा हो या अनेक नाम हो तो लोगों के लिए ये कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा याद रखने के लिए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में हर कंपाउंड का एक ही नाम होगा और वो नाम होगा आईयूपीएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी का क्या महत्व है? देखिए आईयूपीएसी सिस्टम के बाद पूरा विश्व एक ही नाम यूज करता है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए सिर्फ एक ही नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए स्कोरिंग टॉपिक है। आईयूपीएसी जो सिस्टम है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को सीखना चाहते हैं तो आपको आईयूपीएसी को सीखना ही पड़ेगा। फार्मेसी, मेडिकल, रिसर्च इंडस्ट्री, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए चाहे फार्मेसी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझा जाता है। देखिए जितना आईयूपीएसी स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ऑर्गेनिक आसान लगेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें आईयूपीएसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हमें इजीली समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईयूपीएसी पद्धति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए सन 1892 से 1958 तक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कई अन्य पद्धतियां प्रकाशित हुई, लेकिन इनमें से कोई भी पद्धति अधिक समय तक संतोषप्रद नहीं मानी गई। सन 1958 में आईयूपीएसी ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की क्रमबद्ध पद्धति प्रस्तुत की। यह आईयूपीएसी या आधुनिक पद्धति कहलाती है। चलिए देखिए तो ये रहा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक। अब आगे बात कर लेते हैं आईयूपीएसी नेम 7 को लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जानना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इस टेबल के बारे में। देखिए ये टेबल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल के अंदर हमें क्या सीखना है? फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स, सफिक्स और एग्जांपल्स। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है N और इसका एग्जांपल है CH4 यानी कि मेथिल। नेक्स्ट एल्कीन, इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स होता है ENE और इसका एग्जांपल है CH2 यानी कि एथीन। थर्ड एल्काइन, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है I/Ne और इसका एग्जांपल होता है CH+CH यानी कि एथाइन। फोर्थ हेलोजन, हेलोजन यानी कि आवर साइड के जो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? हेलोजेंस यानी कि FCnBr। तो यहाँ पे क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है RH। देखिए R क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, राइट। इनका प्रीफिक्स होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। सफिक्स इसका नहीं होता है,
इसका एग्जांपल CH3Cl यानी कि क्लोरोमेथिन। तो इसी तरीके से हमें ये टेबल को प्रैक्टिस करना है, इनको लर्न करना है। ये इसके फंक्शनल ग्रुप्स के नेम है और ये इनके जनरल फॉर्मूला है, ये इसके प्रीफिक्स हैं और ये सफिक्स हैं और ये एग्जांपल्स हैं। देखिए आगे जो IUPAC सीखने वाले हैं उसमें इस टेबल की हमको जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इन सभी चीजों को नोट करें और इनको लर्न करें। चलिए आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इनको हमें डिटेल में सीखना है। तो मैंने यहाँ पे अलग से आपके लिए एक टेबल बना दी है जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, ये 4 ग्रुप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्केन सीरीज। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि C का जो मान होगा H का मान उसकी 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है C का मान कितना है 1, तो 1 के 2 गुने कितना होगा 2 और 2 में 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH4, राइट। नेक्स्ट C की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस करेंगे C की वैल्यू, तो C की वैल्यू कितनी है 2, 2 के 2 गुने 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यानी C2H6। यही क्रम आगे चलेगा। C की वैल्यू कितनी 3, 3 के 2 गुने कितने हो गए 6, 6 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C की वैल्यू 1 प्लस होती चली जाएगी और H की वैल्यू 2 प्लस होती चली जाएगी, यानी कि इनमें CH2 का डिफरेंस होता है, सभी में CH2 का डिफरेंस। अगर आप इस वाले ग्रुप में CH2 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट ग्रुप आता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके ये नेम कैसे लिखे जाते हैं। देखिए C की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको मैथ पढ़ेंगे, 2 होगी तो एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये क्रम चलेगा। और इसका सफिक्स है n, तो इसमें लास्ट में n जोड़ देंगे, यानी मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, इंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन। आगे बात करते हैं एल्कीन सीरीज। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि C की जो वैल्यू होगी H की वैल्यू उसकी 2 गुने के बराबर होगी। देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो नहीं होता है C की वैल्यू नहीं 2, 2 के 2 गुने कितने होंगे 4, तो यहाँ पे C2H4। नेक्स्ट C3, इसके 2 गुने कितने होंगे 6, तो यानी H6। तो इसी तरीके से क्रम चलता चला जाएगा और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने A जोड़ा था, यहाँ पे E जोड़ेंगे। देखिए पहला मेंबर इसका नहीं है, सेकंड में क्या है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। नेक्स्ट एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि C की जो वैल्यू होगी H की वैल्यू 2 गुने से 2 कम होगी। इसका भी फर्स्ट मेंबर नहीं होता है। देखिए C की वैल्यू कितनी 2, तो 2 के 2 गुने कितने हो जाएंगे 4, 4 में से आपको 2 माइनस करने तो C2H2 हो जाएगा। नेक्स्ट C की वैल्यू कितनी 3, 3 के 2 गुने कितने हो गए 6, 6 में से आपको 2 माइनस करना है तो 4 हो जाएंगे। यही क्रम इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, C की जो वैल्यू होगी उसके 2 गुने करने हैं और उसमें से 2 माइनस करने हैं, राइट। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे A लगाया था, यहाँ E लगाया था, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, क्योंकि एल्काइन का जो सफिक्स क्या होता है बाई Ne, यानी कि आयन, तो आपको आयन इसमें जोड़ना है। यानी कि देखिए फर्स्ट मेंबर इसका नहीं होता है तो सेकंड मेंबर से शुरू करेंगे। एथ, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। चलिए आगे ग्रुप की बात करते हैं एल्काइल सीरीज। देखिए एल्काइल सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी C की जो वैल्यू होगी H की वैल्यू उसके 2 गुने से 1 ज्यादा होगी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एल्केन सीरीज के जो मेंबर्स हैं उसमें से आपको सिंपल क्या करना है, एक H को कम कर देना है। देखिए यहाँ पे कितना था CH4, तो आपको एक H कम करना है तो CH3 हो जाएगा, यहाँ C2H5 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। तो यही क्रम यहाँ पे चल रहा है। देखिए CH3, C2H5, C3H7, C4H9, यानी कि C की जो वैल्यू होगी उसके 2 गुने से 1 ज्यादा करना है आपको। तो इनके जो नामकरण है वो किस तरीके से होगा, देखिए मैथ, एक्ट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इसी में आपको क्या ऐड करना है। चलिए तो इसके नाम क्या हो जाएंगे, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। देखिए IUPAC के नामकरण के कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं जिन्हें हम सीखकर IUPAC नाम को आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है, सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखिए CH3, CH2, CH2, CH3, तो हमने क्या करा 1 2 3 4, तो हमने ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया और 4 पे क्या होता है
मेथ एथ्रोब्यूट, 4 पे क्या होता है, मेथ एथ्रोब्यूट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3। अब देखिए यहां पर अगर आप 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग करेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। अगर इस तरीके से करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे देखिए C2H5 ऐड है तो यानी C कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 3 के बाद 4 और 5, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मानी जाएगी, यहां से लेके ये वाली, राइट। तो ऊपर वाला जो तरीका था वो गलत है, नीचे वाला सही है। फर्स्ट रूल था ये। सेकंड रूल, अंकन वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से ग्रुप पास पढ़े। देखिए जब भी हम नंबरिंग करेंगे, अंकन करेंगे, तो हम वहीं से करेंगे जहां से ग्रुप पास पढ़े। जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3। देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, पहले आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए तो ये तरीका क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है 4 नंबर पे, लेकिन हमें क्या करना है, ग्रुप अगर जुड़ा हो तो ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये सही तरीका है, क्योंकि इधर से काउंट करने पे ग्रुप कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, और उधर से काउंट करने पे 4 नंबर पे, राइट। तो ये सेकंड नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अंकन उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पास पड़े। थर्ड रूल की बात करते हैं, ग्रुप का अंक लिखकर ग्रुप का नाम लिखते हैं तथा अंत में मात्र श्रृंखला के लिए एल्केन का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ग्रुप का नाम लिखना है और ग्रुप का सबसे पहले अंक लिखना है, उसके बाद ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद मात्र श्रृंखला के हिसाब से जो भी मात्र श्रृंखला हो उसका नाम लिखना है। जैसे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप किधर से पास पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हमने क्या करा 2, और ये क्या है CH3 मेथाइल, और 4 पे क्या होता है, ब्यूटेन। चलिए रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। जब ग्रुप की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि का प्रयोग करते हैं। देखिए ग्रुप हर बार जरूरी तो नहीं है कि एक ही ग्रुप आएगा, कभी ग्रुप एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा यूज करेंगे। जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पास पड़े, 1 2, यहाँ से ग्रुप पास पड़ रहा है 3 4 5। अब देखिए टोटल ग्रुप कितने जुड़े हैं, 1 2 3, टोटल 3 ग्रुप जुड़े हैं और अलग अलग अंक पे जुड़े हैं, इसलिए हम अलग अलग अंक को लिखेंगे भी। देखिए पहला ग्रुप जुड़ा है 2 नंबर पे और 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं 3 नंबर पे, तो हमने क्या करा 2 3 3, टोटल 3 ग्रुप है इसलिए ट्राई, और कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, तो मेथाइल, और 5 पे क्या होता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यदि एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हो तो सर्वप्रथम पहले अल्फाबेट आने वाले को पहले लिखा जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही ग्रुप आए, कभी कभार अलग भी आ जाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उसी को हमें पहले लिखना है। जैसे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रुप की पोजीशन लिखेंगे, ग्रुप कौन से नंबर पे है, देखिए ये क्या है, मेथाइल ग्रुप, ये क्या है, एथाइल ग्रुप। तो अल्फाबेट में एथाइल पहले आता है इसलिए हम एथाइल की पोजीशन पहले लिखेंगे, 3 एथाइल और 2 मेथाइल, 3 एथाइल 2 मेथाइल, और 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंटीन, राइट। चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। यदि श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो अंकन उस कार्बन परमाणु से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। यानी कि किसी श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो अंकन हम कहां से करेंगे, जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। देखिए रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक रूल्स को अच्छे से सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके ये IUPAC आपको समझ में आएगी। तो देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5,
देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है। तो देखिए ग्रुप कहाँ है, 3 नंबर पे 3 मेथाइल, और 5 के लिए क्या करेंगे, पेंट। और डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, इसलिए 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, 3। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करेंगे, बाई एन। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए तो इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे, जिधर से डबल ए ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ी, तो CH1 2 3 4 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। देखिए यहां से अगर इस तरीके से आते हैं तो ये कार्बन की संख्या जितनी होती है उसको उतनी बार काउंट किया जाता है। टोटल यहाँ पे 6 है कार्बन की संख्या। अब देखिए 4 नंबर पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है और एथिल ग्रुप दोनों जुड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 4,4। देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है, इधर से जैसे हम काउंट करेंगे तो ये जो C2H5 है वो तो श्रृंखला में ही काउंट किया जाएगा, फिर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ऐड माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है 4, देखिए 4 नंबर पे जुड़े हैं ये दोनों ग्रुप, इसलिए 4,4। अब 2 बार आया है इसलिए डाई, और CH3 है इसलिए मेथाइल, और 6 के लिए क्या करेंगे हेक्स, और थर्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या करेंगे आयन। कौन से नंबर पे है ये, 2 नंबर पे, इसलिए हमने यहाँ पे 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे बाई Ne। उम्मीद है कि ये 6 रूल्स आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये IUPAC नोमेनक्लेचर की वीडियो का ये पार्ट 1 था, और आगे हम पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें टोटल इसमें 13 रूल्स हैं। 13 रूल्स अगर आप सीख लेंगे उसके बाद हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।